तो वहां पर जो एडवोकेट के अपने ऑफिस होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि कुछ एडवोकेट नोटरी एडवोकेट होते हैं और उनके पास आप काम करवाने भी जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो नोटरी एडवोकेट ही कर सकता है, और ये एडवोकेट ऐसे होते हैं जो नोटरी की उनके पास पावर नहीं होती है, बाकी आपके सारे काम वो करवा सकते हैं, जैसे कि आपके केस लड़ सकते हैं, आपकी पैरवी कर सकते हैं, और जो भी और काम है जिनको उनको जानकारी है वो काम भी आपके करवा सकते हैं। लेकिन ये नोटरी एडवोकेट और नॉन नोटरी एडवोकेट, मतलब जो सिंपल वाले एडवोकेट हैं, जैसे कि आपने लिखा हुआ देखा होगा, ये केवल एडवोकेट लिखते हैं, और जबकि कुछ एडवोकेट नोटरी एडवोकेट लिखते हैं। तो आखिर इसमें क्या अंतर होता है? मतलब ये नोटरी एडवोकेट क्या होते हैं और सिंपल वाले एडवोकेट जैसे कि आप जानते हैं कि आप इनको एक फीस पे करते हैं, आपकी ये पैरवी करते हैं, आपका केस लड़ते हैं। लेकिन नोटरी एडवोकेट के पास अलग से पावर होती है। मतलब जो काम ये सिंपल वाले एडवोकेट कर सकते हैं, नोटरी एडवोकेट वो सभी कर सकते हैं, लेकिन जो नोटरी एडवोकेट कर सकते हैं वो ए वाले एडवोकेट नहीं कर सकते। तो नोटरी एडवोकेट होता क्या है? देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए आप, कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि छोटे मोटे काम भी आप गवर्नमेंट के पास करवाने आए, उसके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएं या उसके किसी और अधिकारी के पास जाएं। तो वो इन शक्तियों को नोटरी एडवोकेट के रूप में उस व्यक्ति को दे देती है। जो एडवोकेट हैं उनको नोटरी एडवोकेट बना देती है। मतलब कुछ ऐसी पावर, कुछ ऐसी शक्तियां एक एडवोकेट को दी जाती हैं जिन पे वह गवर्नमेंट के रूप में वो सारे काम किसी पब्लिक के या किसी व्यक्ति के करवा सकता है। तो उसको कहते हैं नोटरी एडवोकेट। मतलब जैसे कि अगर आपको रेंट एग्रीमेंट करवाना है और 11 महीने से कम का करवाना है, तो आपको सब रजिस्ट्रार या किसी और ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो भी आपके नजदीक में नोटरी एडवोकेट है, वहां पर जाकर एक शपथ पत्र लिखकर एक स्टाम्प लगाकर नोटरी एडवोकेट के सामने सारी चीजें आप बता सकते हैं कि हम क्या चीज, किसकी दुकान मकान रेंट पर ले रहे हैं, इतना किराया है, इतना सब देंगे। ये काम करवा सकते हैं, आपको कहीं पर और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 11 महीने से जैसे कि अगर आपको ज्यादा करवाना है, तो फिर नोटरी एडवोकेट के पास ये पावर नहीं है। आपको जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहीं जाना होगा। तो मतलब कुछ ही शक्तियां दी गई हैं नोटरी एडवोकेट के लिए। और इसके साथ भी जितनी भी शपथ पत्र होते हैं, मतलब शपथ पत्र क्या होता है कि आप ये कहते हैं कि कोई काम मैं करूंगा, इन शर्तों पर करूंगा। तो ये सारे टाइप के जो शपथ पत्र होते हैं, किसी का लाइसेंस लेना है गवर्नमेंट में, किसी के लिए अप्लाई करना है, तो वो नोटरी एडवोकेट के सामने आप कर सकते हैं और वो मान्य होता है। उसके अलावा कई प्रकार के छोटी मोटी रजिस्ट्री भी होती हैं जो नोटरी एडवोकेट के सामने अगर आप करते हैं तो वो भी मान्य होती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि नोटरी एडवोकेट के पास जाकर और इतने रुपए का स्टाम्प लगा के आप वहां पर शपथ पत्र दें। तो इसीलिए नोटरी एडवोकेट को गवर्नमेंट ये अथॉरिटी देती है कि ज्यादा काम गवर्नमेंट के ऊपर ना बढ़े। जो रजिस्ट्रार के ऑफिस होते हैं, जो सब रजिस्ट्रार का या जो भी और रजिस्ट्री ऑफिस होते हैं, वहां पर जो मेन काम है वो ही पहुंच पाए, बाकी काम नोटरी एडवोकेट के द्वारा ही कर दिए जाए। इसके अलावा अगर आपको किसी व्यक्ति को पैसे देने हैं और आप ये चाहते हैं कि अगर आगे कोई बात आती है तो उसका एक प्रमाण रहे कि मैंने किसी व्यक्ति को पैसे दिए हैं, तो आप नोटरी एडवोकेट के सामने उस व्यक्ति को पैसे दे सकते हैं। एक शपथ पत्र लिखेंगे, नोटरी एडवोकेट उस पर साइन करेगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने इस कंडीशन पर इस व्यक्ति को इस शर्त पर रुपए दिए हैं, और जो इस शर्त को मानता भी है। तो वहां पर आगे कोई बात आती है, अगर न्यायालय में कोर्ट में कोई बात आती है, तो नोटरी एडवोकेट वहां पर एक गवाह के रूप में पेश होगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने इसको पैसे दिए हैं। तो मतलब नोटरी एडवोकेट के लिए स्पेशल पावर गवर्नमेंट देती है कुछ काम करवाने के लिए, कि हाँ, आप इतनी सीमा तक के एक काम करवा सकते हैं।